Good morning, student. In previous classes, we learned about the Newton's second law of motion. Here, we derived the Newton's second law of motion mathematically. Now, let an object having mass m and moving with velocity u, F is the amount of force applied on an object for time t and its velocity become v. Acceleration produced in object is a. हम लोग देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। उसके लिए हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो शुरुआत में u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फिर उस ऑब्जेक्ट में हम लोग f अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं t टाइम के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फोर्स लगाने के बाद हो जाता है v, और उस ऑब्जेक्ट में तुम्हारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है a। Momentum before applying force, initial momentum m into u. Momentum after applying force, final momentum m into v. अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब फोर्स नहीं लगा था उससे पहले ऑब्जेक्ट में क्या मोमेंटम था, उसे हम लोग इनिशियल मोमेंटम का नाम दिए हैं पी मोमेंटम, आई फॉर इनिशियल, m इंटू यू मास इंटू वेलोसिटी, जो हम लोग जानते हैं मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम में हमारा वेलोसिटी u था, तो m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम में mv। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस mu, हम लोग m को कॉमन ले लिए हैं तो v माइनस u। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कहने का मतलब है कि जो मोमेंटम चेंज हुआ उसमें कितना समय लगा, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं कि m v माइनस यू बाई t था। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फ्रॉम हियर, फ्रॉम 3, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। और फर्स्ट चैप्टर में जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है, तो हम लोग यहाँ पर मोमेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल टू साइन लगाते हैं तो एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है जिसे k कहते हैं, और उसका वैल्यू मोस्टली 1 होता है। यहाँ पे 1 मानते हैं तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, a मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमारा न्यूटन होता है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉमनली 1 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन इज produced in a body of mass 1 kg, then force is said to be 1 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, 1 kg का मास में 1 मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो जो फोर्स 1 kg का मास में 1 मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराता है उसे ही कहते हैं 1 न्यूटन।